Dear students, today I am going to teach you the second lesson of class 5, the smell of bread and the sound of money. The smell of bread का मतलब होता है कि पाव रोटी की सुगंध एंड द साउंड ऑफ मनी का मतलब होता है कि धन की आवाज़. Lesson 2, in this chapter you will learn what is the smell of bread and what is the punishment for this. The sound of money is the judgment of the crime, the smell of bread. मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक दुकानदार है जो ब्रेड बनाता है, जिसको हम बेकरी बोलते हैं, और बेकरी का सुगंध लेने के लिए, पाव रोटी का सुगंध लेने के लिए एक पुअर मैन, एक गरीब आदमी उसके गेट पे खड़ा होता है और उसका सुगंध लेते रहता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है कि वो ख़रीद सके. एक दिन जब दुकानदार को पता चलता है कि यह ऐसा है कि हमारे ब्रेड का इसने सुगंध लिया है, तो वह दुकानदार उसे कहता है कि तुम पैसे दो मुझे, तुमने हमारे ब्रेड का सुगंध लिया है बाहर से. तो आखिर ये बात कोर्ट में पहुंच जाती है. तब जो कोर्ट का जो जज है वो भी डिसीज़न लेता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से. वह कैसे देता है ये सब हम इस कहानी में पढ़ने जाते हैं बच्चे. तो कहता है, हैव यू एवर बीन टू शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स. क्या आपने अभी तक कोई ऐसा दुकान देखा है जो कभी पाव रोटी की चीज़ें बेचता है. दूसरा कहते हैं कि हैव यू स्मेल्ड द डिलीशियस प्रोडक्ट्स देयर. कि आपने वहाँ उस स्वादिष्ट उत्पाद का आपने स्मेल लिया है. हाउ डिड यू फील. तब आपने कैसा अनुभव किया. ये समस्त चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. तो पढ़ेंगे हम इसमें से. कहता है कि देयर वॉज वंस ए स्टिंजी बेकर. एक कंजूस पाव रोटी बनाने वाला व्यक्ति था. बेकर का मतलब होता है पाव रोटी बनाने वाला, और स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस. और वंस का मतलब होता है एक बार. तो देयर वाज वंस ए स्टिंजी बेकर. एक कंजूस पाव रोटी बनाने वाला एक व्यक्ति था. बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड. लेकिन वह बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था. उसकी जो पाव रोटियाँ होती थी काफ़ी डिलीशियस होती थी. डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, और बेक्ड का मतलब माने पाव रोटी बनाया या बनाता था. तो कहता है देयर वॉज वंस अ स्टिंजी बेकर. एक कंजूस पाव रोटी बनाने वाला व्यक्ति था एक बार. बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड. लेकिन वह बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था. कहता है देयर वॉज अ पुअर मैन. एक गरीब आदमी था. ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड. वह मीठी सुगंध देने वाले ब्रेड का इंजॉय करना चाहा. माने वो चाहता था कि वो उसको माने उसकी मीठी ब्रेड का इंजॉय करे. बट ही डिडोंट हैव एनी मनी. लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था. सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे. इसलिए उसने उस बेकरी के आउटसाइड माने बाहरी साइड की तरफ खड़ा होना शुरू कर दिया. enjoying the nice smell of baking bread. और वह अच्छी सी स्मेल जो आ रही थी बनती हुई ब्रेड की, उसके सुगंध का वह इंजॉय करने लगा. द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन. यह देखकर वह बेकरी वाला आदमी उस गरीब आदमी के साथ बहुत गुस्से से पेश आया, बहुत गुस्सा हुआ उस पर. ही फेल्ट दैट. उसने अनुभव किया कि anyone who smelled his delicious products should pay for the smell. और उसने सोचा कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वह जो हमारे डिलीशियस प्रोडक्ट्स का माने स्वादिष्ट उत्पाद का पाव रोटी का जो स्मेल लेता है, सुगंध ले रहा है, उसके लिए भी उसे पैसे देना चाहिए.
सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, इसलिए उसने उस गरीब आदमी को कोर्ट ले गया, उसने उस पर केस कर दिया बच्चों कि तुम इतने दिनों तक मेरे पाव रोटी का जो सुगंध लिए हो उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंसली, और जब जज जो है उस कोर्ट में उस बेकर का माने पाव रोटी बनाने वाले की शिकायत को बड़ी धैर्यपूर्वक सुनने लगा। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, तब जज ने उस गरीब आदमी से कहा, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स, वह निर्धन व्यक्ति, वह गरीब आदमी ने अपने पॉकेट को में खोजा एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स, और उसमें से 2 छोटे छोटे सिक्के निकाल कर उन्हें दे दिया और कहा कि दिस इज़ ऑल द मनी आई हैव, यही पैसे हमारे पास मात्र बचे हुए हैं, सब पैसे हमारे पास यही है। ही सेड टू द जज, उसने जज से कहा। द जज टूक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, जज ने उस गरीब आदमी से वो पैसे ले लिया। द बेकर वॉज डिलाइटेड, द बेकर वॉज डिलाइटेड मतलब वह बेकरी का उत्पादन करने वाला जो व्यक्ति था वह काफ़ी खुश था कि अब उसको पैसे मिलेंगे। ही स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज, वह मुस्कुराया और उत्सुकतावश उसने अपने हाथ को जज के तरफ फैला दिया कि जज साहब लाइए वो पैसे मुझे दे दीजिए, मन ही मन सोच के वो हाथ फैला दिया। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, लेकिन जज ने उस पाव रोटी वाले को वह पैसे दिया नहीं। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर, उसने केवल एक साथ उन सिक्कों को खनखनाया, माने आपस में रखकर खूब माने समझो कि आवाज़ निकाली, और उससे आवाज़ जो निकला उस आवाज़ को उस बेकरी वाले ने सुना। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और तब उसने उस गरीब आदमी को पुनः वह सिक्के वापस कर दिए, सेइंग कहते हुए कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, कि दंड क्राइम के अनुसार जो दंड है यही सकारात्मक दंड होना चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, उसने कहा कि तुम्हारे पाव रोटी के सुगंध का दंड यही होना चाहिए कि तुमने इसके सिक्कों के खनखनाहट को सुना, इसके धन की आवाज़ को तुम सुन लिए और तुम्हारे पाव रोटी के स्मेल को ये सूंघ लिया, माने तो ये दोनों बराबर हो गए। इसलिए पाव रोटी के सुगंध को सुनने की सज़ा क्या मिली उसको? उसके गरीब व्यक्ति के सिक्कों की खनखनाहट की आवाज़ को सुनने की दंड मिला। इस तरीके से पाव रोटी वाला बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसे एहसास हो गया कि जिस प्रकार लोगों के स्मेल को माने गंध को मेरे प्रोडक्ट का सुगंध लेने से हमारे पाव रोटी में कमी नहीं होती है, उसी प्रकार किसी दूसरे के सिक्के की खनखनाहट की आवाज़ सुनने से उसके धन में भी कोई कमी नहीं होगी। तो समझ में आ गया बच्चों? इस तरीके से यह चैप्टर द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ द मनी, ये चैप्टर भी ठीक से समझ गए बच्चे तुम लोग? इस चैप्टर को खूब बेहतरीन तरीके से समझो, और कोई दिक्कत होता है तो पूछते रहोगे बच्चे। तब तक हम इसमें बात करते हैं इसके लेखक कौन है ये भी तुम देख लोगे। पीछे वाले से कहता है वर्ड्स टू नो, इसमें से कौन कौन से वर्ड तुम्हें याद करना है? स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। नॉट जनरस विद द मनी, जो पैसे के साथ उदार नहीं होता है, जो पैसा बचाना चाहता है अपना पैसा सिर्फ और दूसरे का खर्च करवाना चाहता है, दोज पर्सन सच नोन एज स्टिंजी, ऐसे पर्सन ही स्टिंजी के नाम से जाने जाते हैं। अगला है बेकर, बेकर का मतलब होता है पाव रोटी इत्यादि बनाने वाला, और बेकर से ही बना है मतलब कि वन हु बेक्स ब्रेड, वह जो ब्रेड को बनाता है, पाव रोटी बनाता है, उसे हम बेकर बोलते हैं। और बेकरी किसे बोलेंगे बच्चों? तो बेकरी बोलते हैं पाव रोटी बनाने या बेचने की दुकान को, मतलब प्लेस वेयर ब्रेड इज़
बेक्ड और सोल्ड, वह जगह जहाँ ब्रेड को बनाया जाता है या बेचा जाता है उसे हम बेकरी बोलते हैं। अगला है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी। कोई भोजन अगर तुम्हें डिलीशियस मतलब कब लगेगा बच्चे, जो टेस्टी लगे तो बोलोगे यह भोजन बड़ी डिलीशियस है। टेस्टी को ही हम क्या बोलते हैं, डिलीशियस। उसी प्रकार है कोर्ट। कोर्ट को क्या बोलते हैं, न्यायालय बोलते हैं बच्चों। प्लेस वेयर क्राइम्स आर जज, ऐसी जगह जहाँ जो क्राइम होते हैं उसका निर्णय दिया जाता है कि कौन गलत और कौन सही, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। इसको न्यायालय बोलेंगे हिंदी में। अगला है जज। जज न्यायाधीश को बोलते हैं। अ पर्सन हु पासिस जजमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जो कानून के कोर्ट में जो अपना निर्णय देते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, तो उसको हम जज बोलते हैं। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। अ स्टेटमेंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज नोन एज कंप्लेन। यदि कोई शिकायत होती है तो उसे ही हम कंप्लेन बोलते हैं। पेशेंसली। पेशेंसली का मतलब पेशेंटली का मतलब होता है कि धैर्यपूर्वक, इसको हम पेशेंसली बोलेंगे बच्चों। विथ पेशेंस और काल्मली को हम पेशेंसली बोलेंगे। और अगला है जिंगल्ड। जे इसमें छूट गया है बच्चों तो इसे याद रखोगे। जिंगल्ड का मतलब होता है खनखनाया। साउंड मेड बाय कॉइन्स इज नोन एज जिंगल। जो सिक्कों की खनखनाहट की आवाज़ होती है उसे ही हम क्या बोलेंगे, जिंगल बोलते हैं। तो अब इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, मैं पूछूंगा, पहले पढ़ो और फिर इसका आंसर लिखो और तब मुझे बताओ। और इसमें भी ये दे दिया है फाल्स और ब्रैकेट। इसमें बताना है कि द बेकर वाज ए जनरस मैन, क्या वह बेकर उदार व्यक्ति था, यस कि नो, इसे यहाँ भरना है। तो उदार नहीं था बच्चे। ये सब पढ़ो और जवाब दो, मैं अभी सुनूंगा। और नेक्स्ट इसमें से कहता है कि टिक ऑप्शन टू द कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उससे संबंधित यहाँ जो दिया हुआ है बच्चे, इन प्रश्नों को तुम्हें बनाना है और तैयार कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सब जगह मैं रुक जा रहा हूँ कि तुम आराम से देख सको। और यहाँ से अपोजिट मीनिंग, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, इसके अपोजिट मीनिंग भी यहाँ पे लिखने हैं बच्चे। जैसे नाइस, नाइस मीन्स होता है अच्छा, और रूड मीन्स होता है रूड, माने रूखा, माने तो नाइस का अपोजिट हो गया रूड। इसके पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब होता है दंड देना, तो दंड देने का उल्टा होता है रिवार्ड, तो पनिशमेंट का अपोजिट रिवार्ड लिख लेंगे। स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, तो कंजूस का उल्टा हो जाएगा जेनरस, उदार, जो हमेशा देते रहता है उसे हम उदार कहते हैं। एंग्री, एंग्री माने होता है क्रोधी, तो और क्रोधी का उल्टा होता है काम, CALM, काल्म लिखा है लेकिन काम पढ़ेंगे हम। काम का मतलब होता है शांत। स्माइल्ड माने मुस्कुराया, और वेप्ट, वेप्ट का मतलब होता है रोया। तो ये अपोजिट वर्ड्स है, इसे भी देखेंगे सिमूल तलावासी विद्यालय में। सिनोनिम्स वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, जिसे एंटोनिम्स वर्ड्स भी कहते हैं, इसी से बुक से पूछा जाता है बच्चे। तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग। और यहाँ कहते हैं रीअरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, जिससे मोइन, इसमें से इधर उधर लेटर को लिखा गया है, तो इससे संबंधित एक सही वर्ड बनाओगे। जैसे MOYNE का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन MONEY कर देंगे तो बनेगा मानी। उसी प्रकार बेराड, BERAD को बदल देंगे तो बनेगा BREAD, ब्रेड। उसी पोरो, POOR कर देंगे तो पोरो। उसी प्रकार इसमें से सभी को बनाओगे बच्चों। ग्रामर में से भी देख लो, वाई वाज द बेकर एंग्री, वह जो बेकर था वह क्यों गुस्सा हुआ। ये सब क्वेश्चन के जवाब तुम दे रहे हो। मैं यहाँ रोक दिया हूँ, इसे कॉपी में लिखो और इसका आंसर लिखो। लिखने आ जाता है तो तुम बहुत अच्छे हो बच्चे, और नहीं आता है तो तुम्हारी इंग्लिश वीक है, इसे सुधारना है तुम लोगों को। और ये इसमें दिया है कि क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए, इसे भी तुम लोग कंप्लीट करो। और तब फिर अगले लेसन में हम मिलेंगे बच्चों, और उस लेसन का नाम होगा तुम्हारा, क्या बता सकते हो? हाँ, अगला लेसन हमारा मिलेगा लेसन 3, द हाउस स्पैरो।
किस गौरैये के घर को हम पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है?